क्या कभी आपने लोगों से भरे हुए मजमे में बैठकर खुद को सबसे ज़्यादा तन्हा महसूस किया है? मोबाइल में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर हज़ारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद को तन्हा और अकेला महसूस करते हैं। अगर इस तन्हाई का बरवक़्त इलाज ना किया जाए, तो ये खामोशी इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। आज की वीडियो के आखिर तक आप कुरान, सुन्नत और एक अज़ीम सहाबी की ज़िंदगी से ये जान जाएँगे कि असल तन्हाई क्या है और वो कौन-सा ताल्लुक है जो इंसान के दिल पर हर खाली बोझ को भर देता है। और आज की कहानी में एक ऐसे सहाबी भी हैं जो कभी अकेले हुआ करते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी इज़्ज़त दी, ऐसा मकाम दिया कि रहती दुनिया तक उनका नाम इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाएगा। वो सहाबी कौन थे? आखिर में इसी राज को हम समझेंगे। वो मकाम है जहाँ कुरान हमें असल हकीकत दिखाता है। कुरान की आयत है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से ही इंसान के दिल को सुकून और करार हासिल होता है। आज हज़ारों नौजवान रोज़ाना लोगों से बातें करते हैं, लेकिन दिल की जो बात है वो किसी से नहीं कर पाते। हँसते भी हैं लेकिन दिल से नहीं हँसते, मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। और यही वो नौजवान होते हैं जो लोगों से दूर नहीं होते, बल्कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़ात से भी दूर हो जाते हैं। और फिर एक लम्हा, एक वक़्त ऐसा भी आता है कि जब इंसान लोगों के दरमियान रहकर भी खुद से ये सवाल करता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस शरीफ है कि मोमिन जो लोगों के साथ मिल-जुल कर रहता है, उनकी तकलीफ़ों पर सब्र और इस्तिकामत के साथ अफ़ू दरगुज़र से काम लेता है, वो उस मोमिन से ज़्यादा बेहतर है जो लोगों से अलग रहता है और सब्र भी नहीं करता। कहानी है वो है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। यारो, मक्का की तपती हुई ज़मीन, जलता हुआ चेहरा और रेत पर एक गुलाम, जिसका कसूर सिर्फ़ ये था कि वो अपने अल्लाह पर ईमान ले आया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रेत पर, जो कि गर्म होती थी, उस पे लिटा दिया जाता और आपके जो सीने पर पत्थर है वो गर्म बाँध दिया जाता और फिर आपको ये कहा जाता कि अब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी नबूवत का इनकार कर दें। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान से सिर्फ़ यही अल्फ़ाज़ निकलते रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहद अहद। सोचिए, ना कोई ख़ानदान, ना कोई कबीला, ना कोई दुनियावी सहारा। दुनियावी एतबार पर वो बिल्कुल अकेले और तन्हा थे, लेकिन अल्लाह के साथ जो उनकी क़ुर्बत थी, वही आहिस्ता-आहिस्ता हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दुनिया में एक मज़बूत सहारा दे रही थी। तपती हुई रेत और सीने पर भारी पत्थर जो हज़रत बिलाल के सीने पर बाँधा गया, इतनी शदीद तकलीफ़ों के बावजूद आपने इनकार नहीं किया। आपने अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना सीखा। लोग कहते रहे कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दें, लेकिन आप कलमे का विरोध करते रहे, अहद अहद का नारा लगाते रहे। इसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ पहुँचे। उन्होंने आपके दुःख को, आपकी तकलीफ़ को देखा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल को खरीद कर अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। मिलने के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने आप को दुनियावी सहारों का आदी नहीं बनाया, दुनियावी आशाइश का या दुनियावी ख्वाहिशात का आदी नहीं बनाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। वही गुलाम जिसे लोग हकीर समझते थे, इस्लाम का पहला मुअज़्ज़िन बना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने बिलाल के कदमों की आवाज़ को जन्नत में महसूस किया। हमने तन्हाई की हकीकत को भी समझ लिया और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़ये से हमने ये भी सीखा कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ अगर मज़बूत है, तो हम तन्हाई में भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत अभी बाकी है कि दिल का जो इत्मीनान है, वो आखिर मिलता कैसे? यही वो हकीकत है जिसे कुरान यूँ बयान फरमाता है कि सूरत बकरा की आयत है, फ़इन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक मैं बहुत करीब हूँ। जो शख्स, जो बंदा मुझे पुकारता है, तो मैं उस पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ दोस्ती कर ली, ताल्लुक़ बना लिया, कनेक्शन बिल्ड कर लिया, तो वो दुनिया की कमी से, दुनिया की दुःख और तकलीफ़ों से या दुनिया की आज़माइशों से कभी घबराहट या तन्हाई महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह के साथ। ये है कि इंसान उस वक़्त ज़्यादा तन्हा या अकेला नहीं होता जब वो लोगों से दूर हो जाए या उसके पास लोग ना हों, बल्कि इंसान उस वक़्त अकेला होता है जब उसका ताल्लुक़ अल्लाह से टूट जाए। दुनिया आपको आर्ज़ी सहारे दे सकती है, दोस्त आपका दिल बहला सकते हैं, लेकिन आपके दिल का जो खालीपन है उसको सिर्फ़ आपका रब भर सकता है। इस दुनिया का कोई इंसान उसको भर नहीं सकता। जब इंसान सजदे में जाता है, अल्लाह से दुआएँ माँगता है, रोता है, तो हकीकत में वो तन्हाई इंसान की आशनाइयों का सफ़र बन जाती है और वो अकेला नहीं होता। दिल में अल्लाह बस जाए, अल्लाह की याद शामिल हो जाए, वो दिल कभी भी तन्हा नहीं होते, वहाँ तन्हाई बसेरा नहीं डाल सकती। ज़रा अपने दिल से पूछें कि क्या मैं लोगों से ज़्यादा करीब हूँ या अपने अल्लाह से? गौर करें, गार सौर का वो लम्हा जहाँ हर तरफ दुश्मन थे और तमाम रास्ते बंद हो चुके थे और गार के अंदर 2 हस्तियाँ मौजूद थीं। जी हाँ, ये आज की जो झलक है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। ये 2 पाक हस्तियाँ जो उस गार के अंदर मौजूद थीं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये फ़िक्र हुई कि अगर कुफ़ार ने गार के अंदर देख लिया तो क्या होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक़, तुम गम ना करो, बेशक अल्लाह की जो मदद है वो हमारे साथ है। यारो, ये सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है कि जो अपने आप को दुःख और तकलीफ़ों का सामना करते हुए तन्हाई का
सामना करता है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने हर उस बंदे के लिए कहा है कि आप गम ना करो, क्योंकि अल्लाह की जो मदद है वो मोमिन के साथ। शायद आपके पास दोस्त ना हो, कोई आपको समझने वाला ना हो, लेकिन हकीकत में अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो फिर आप तनहा नहीं। दिल से पूछें कि अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मैं किस चीज़ से डरता हूँ? मुझे तो किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। सवाल ये नहीं कि तन्हाई क्यों है, बल्कि असल सवाल ये है कि कुरान और सुन्नत इस तन्हाई को सुकून में बदलने का रास्ता क्या सिखाते हैं। अब आते हैं कुरान के एक्शन प्लान की तरफ। कुछ असूल मैं आपको बताऊंगा। पहले नंबर पे आपने अल्लाह ताला का जिक्र अदा करना है। कोई भी एक वक्त आप मुतय्यन कर लें जिसमें आप अल्लाह का जिक्र करें। दूसरा जो असूल है वो ये कि आप कुरान की तिलावत करें। जिस तरह हर मोमिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है नमाज के बाद वो कुरान को अपने सीने से लगा के रखता है, और चंद आयतें ऐसी हैं जो आप तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। जो असूल है वो ये है कि अपने दिल की हर बात सिर्फ लोगों के साथ बयान ना करें, बल्कि अपने अल्लाह के साथ शेयर करें, दुआ में, तन्हाई में। और चौथा जो असूल है वो ये है कि हफ्ते में एक बार आप किसी ऐसी मजलिस में चले जाएं जहां अल्लाह की बातें हों, इस्लाम की बातें हों। किसी मदरसे की महफिल में चले जाएं, किसी मुआशरे की महफिल में चले जाएं, या किसी दोस्तों की महफिल में चले जाएं जहां अल्लाह की बात हो, मुआशरे की बात हो, तब्दीली की बात। पांचवा और आखिरी जो असूल है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, आप भी इस पे अमल करें कि आप लोगों की मदद करना सीखें। क्योंकि इस्लाम की जो रिवायात हैं उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि हम अपने से छोटे जो लोग हैं माली एतबार से या किसी भी तबके के या कबीले के एतबार से, तो हम उनकी मदद करें। और जब आप लोगों के दिलों को खुशी प्रोवाइड करेंगे तो यारों मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह आपके दिल को खुश कर देगा, आपके दिल की तन्हाई को दूर कर देगा। अगले 7 दिन सिर्फ 3 काम करें। पहले नंबर पे हर नमाज वक्त पे अदा करें। दूसरे नंबर पे आप 10 मिनट सिर्फ अपने अल्लाह का तन्हाई में बैठकर जिक्र करें। कोई भी कलमा हो सकता है, कोई भी कलाम हो सकता है। तीसरे नंबर पे आप अपनी बात अल्लाह के साथ शेयर करें, दुआ में, तन्हाई में, और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपके दिल को कितना सुकून मिलता है, तन्हाई में भी और आशनाई में। अगर आप इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ इन बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले वक्तों में आप महसूस करेंगे कि आपके दिल का जो बोझ है वो कम होने लगा है। अल्लाह के साथ जो आपका रिलेशन है वो बिल्डअप होने लगा है, मजबूत हो गया है, और जो आपकी तन्हाई का जो अकेलापन है वो आपके सुकून का सबब बन जाएगा। फिर आपको महसूस होगा कि असल जो सुकून है वो तो तन्हाई में मिलता है। एक नौजवान जो सारा दिन एक लोगों की दुनिया देखता रहता है सोशल मीडिया पर, वीडियोज पर और रील्स पर, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो जब तन्हाई में अपने आप को बिस्तर के हवाले करता है तो फिर उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं कि मैं तो बहुत अकेला हूँ। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में चेंज आता है, यानी कि वो कुरान की तरफ जाता है, इस्लाम की तरफ जाता है, नमाज की तरफ जाता है और सबसे बढ़कर दुआ की तरफ जाता है, तो फिर वही इंसान, वही दुनिया, वही लोग, लेकिन उसकी सोच, उसका नज़रिया, उसका अंदाज बदल चुका है। हमारी तन्हाई का जो इलाज है वो ज़्यादा लोगों के करीब होने में नहीं, बल्कि अल्लाह के नज़दीक जाने में है। जितना आप लोगों के करीब जाएंगे उतना आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी और तन्हाई का शिकार होंगे। हुजूम में बैठकर भी लोग तन्हाई का शिकार होते हैं, आप इमेजिन करें। लेकिन जब आप तन्हाई में आएंगे, इबादत में जाएंगे, कुरान को उठाएंगे, अल्लाह से रिलेशन मजबूत करेंगे, फिर आपकी तन्हाई आपकी आशनाई बन जाएगी। आज तुम अपनी तन्हाई का जो इलाज है वो लोगों में तलाश करते रहे, दुनिया में तलाश करते रहे, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में लोगों का इजाफा तो हो जाए, लेकिन तुम्हारे दिल का जो बोझ है वो कम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने कदम, अपनी तवज्जो, अपना नजरिया, अपनी सोचने की जो सलाहियत है वो अल्लाह की तरफ बढ़ा दी, तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम वो सुकून पालोगे जो सारी जिंदगी तुम दुनिया में तलाश करते रहे और तुम्हें नहीं मिला। आज की वीडियो आपके दिल तक पहुंची है, आपके दिल के बहुत करीब आ गई है, तो आज ही सिर्फ एक दुआ करें अपने बदलने की, अपने नजरिए की और अपने इनकलाबी सोच की। तो फिर कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो में हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो मेरे ख्याल में आज के दौर में लाखों नौजवानों की कामयाबी को रोक देता है, यानी कि सुस्ती। यार सुस्ती वो चीज़ है जो लाखों नौजवानों की कामयाबी को और लाखों नौजवानों का जो विजन है उसको तबाह कर देता है। तो अगली वीडियो में हम सुस्ती पर बात करेंगे, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा।